एंड टुमारो इज अ बिग डे फॉर इंडिया एंड श्रीलंका। एशिया कप का फाइनल हो रहा है श्रीलंकन होम ग्राउंड में, कोलंबो में ये बिग कॉन्टेस्ट खेला जाएगा। 2:30 पे सब एक्शन विल बिगिन। होपफुली देयर इज सम रेन एक्सपेक्टेड दो, तो लेट्स होप के वॉश आउट नहीं हुआ वो मैच कल का। और यू नो जो लास्ट इंडिया श्रीलंका एक दूसरे के आमने सामने से, इंडिया वन दैट मैच बाय 41 और आई थिंक 42 रन। दुनीत वेललागे वाज द स्टार इन दैट मैच। तो इंटरेस्टिंग होगा। अब आप ये कॉन्टेस्ट को किस तरह देख रहे हैं, किस तरह इवैल्यूएट करें इन दोनों को सामने सामने? देखिए मैच अच्छा होने वाला है बिकॉज के श्रीलंका को नेचुरली थोड़ा सा तो एडवांटेज होगा अपनी कंडीशंस का, एंड दे आर द ओनली आई थिंक टीम जिसने चेस करके मैच जीते अगेंस्ट पाकिस्तान, यू नो। वरना किसी भी टीम ने, मेरा ख्याल है कल इंडिया भी फ्लॉप हुई है चेस करते हुए। मार्जिनल विक्ट्री हुई है लेकिन फेल तो हुई है, यू नो। उससे पहले भी जिन्होंने पहले बैटिंग की उनको फायदा हो रहा है टूर्नामेंट के अंदर। सो डेफिनेटली इस जो सिनेरियो बना हुआ है, एक तो बारिश का भी सारी टीमें कोशिश करेंगी, जो दोनों है कोशिश करेंगी पहले बैटिंग की जाए ताकि अंडर प्रेशर लेके आया जाए, बिकॉज अंडर लाइट्स बहुत प्रॉब्लम हो रही है रन चेजिंग के अंदर। गेंद भी मूव होता है एंड देन आपको टर्न भी मिल रहा है। श्रीलंकन टीम भी बहुत ज्यादा फॉर्म में मौजूद है, यू नो। इंडिया नो डाउट टीम तो बहुत अच्छी है, बट ऑन द पर्टिकुलर डे आपको एफर्ट करके मैच जीतना पड़ता है, यू नो। तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। अगेन मैं कहूंगा यहाँ पे जो सीनियर प्लेयर्स हैं इंडिया के, उनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। शुभमन गिल ने भी नो डाउट उन्होंने 100 रन तो कर दिए हैं। विराट कोहली फॉर्म में है, रोहित शर्मा भी फॉर्म के अंदर है, जरूर मौजूद है। बट अगेन ऑन द पर्टिकुलर डे अगर आप ऊपर से विकेट गंवा दी आपने, तो इतना इजी नहीं होगा इंडिया के लिए भी ये मैच को जीतना। तो मैं ये कहूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि श्रीलंका के पास ज्यादा एडवांटेज है और मेरी फेवरेट टीम श्रीलंका ही होगी। आपके सब वैसे बाय द वे थ्रू आउट एशिया का प्रेडिक्शन बिल्कुल ऑन स्पॉट रहे, राइट? आई नो दैट, ये मैंने नोट किया। आप कंपाइल करेंगे इसको। श्रीलंका से मुझे फोन आते थे। अच्छा, यार राइट। बट सिको, यू नो देयर आर सम फ्लॉज इन श्रीलंकन बैटर्स एज वेल। आई मीन इंडिया के खिलाफ वाले मैच में भी आई जस्ट फेल्ट दैट दे वर गेटिंग आउट वेरी इजीली, थोड़े चीपली, सो दे हैव टू वर्क इन सम एरियाज एज वेल। बार बार उनके स्टार्स तो उनको नहीं बचाएंगे। देखो अभी जो बात हो रही थी कि ना मैच का जिस दिन जो कौन अच्छा खेलता है, कौन इनिशियल अटैक कर देता है। इनिशियल अटैक का मतलब है नए गेंद से किसी ने अगर 2-3 ऊपर से उतार दिए तो आपकी टीम जो है बैठ जाती है, डिफेंसिव मोड में चले जाती है। फिर आप अपने आप को बिल्डअप करना शुरू करते हो, फिर जाके 35वें ओवर के बाद सोचते हो कि अब हमने तेज खेलना है। तो शुरू में जिसने भी हमला किया, मेरी फेवरेट टीम मेरे ख्याल से इंडिया होगी। मैं समझता हूँ इंडिया विल बी ज्यादा पावरफुल होगी और श्रीलंका थोड़ा सा उनकी जो है पेस अटैक में इतनी जान नहीं है जितनी कि इनके पास है। तो इंडियन इस लिहाज से बैलेंस्ड हैं कि उनके पास बुमराह होता है, फिर वो सिराज आके गेंद करता है। वो दोनों बड़ी जबरदस्त उन्होंने गेंदें की हैं। सॉरी, शामी खेला नहीं, सिराज खेला था। तो सिराज के ये दोनों बहुत जबरदस्त बॉल करते हैं। फिर इनके स्पिनर्स बड़े अच्छे हैं। कुलदीप यादव तो स्ट्राइकिंग बॉलर है, वो स्ट्राइक करता है। उसके जो फ्लाइट से वो चैनमैन गुगली कर रहा है, वो तो स्ट्राइक कर रहा है। जडेजा उनका अच्छा है। उनके स्पिनर्स भी जबरदस्त हैं। विलेज वो हुआ, वो एक और जो ऑफ स्पिनर है वो बहुत शानदार, तीक्ष्णा, वो बड़ा जबरदस्त है। उनके पास भी 3 स्पिनर्स अच्छे हैं। तो अब ये देखना है कि पिच कैसी बनती है, कंडीशंस कैसे होते हैं। और इंडियंस जो है वो ऑब्वियसली विल गो फॉर द किल। तो मेरी फेवरेट टीम इंडिया है, इसकी श्रीलंका है। ठीक है, रज़ाक से पूछे। रज़ाक, आपको कैसे, आप कैसे इवैल्यूएट करें कल के मैच को? हमें रज़ाक की आवाज नहीं आ रही, एक सेकेंड। ठीक है, आपकी ओके, ठीक। हाँ, अब आप प्लीज आप बोले, वी कैन हियर यू नाउ। देखिए, मैं तो मेरे हिसाब से ये एशिया कप टूर्नामेंट खत्म हो चुका हुआ है। पाकिस्तान के हारने के बाद इंडिया के लिए दरवाजे खुल गए हैं और इंडिया मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि इंडिया के पास जितनी स्ट्रेंथ है वो लुकिंग गुड। और डिपेंड कर रहा है, अभी देखा जाए पाकिस्तान और इंडिया का जो एक मैच हुआ था जिसे पाकिस्तान 128 पे ऑल आउट हो गए थे, उस तरह की पिच नहीं अभी तक मिली है। उस तरह पिच ग्रास में नहीं मिला। उसके बाद इन्होंने ग्रास रिमूव करते 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 अभी देखे श्रीलंका की टीम जब पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग कर रही थी तो पिच बिल्कुल इजी था, आप जहां मर्जी हिट कर सकते थे, कोई इतना ज्यादा ब्रेक भी नहीं था, बल्ले पे बॉल भी आ रहा था। तो पिच का सिगो पे सही कह रहे हैं, पिच पे बड़ा डिपेंड करता है कि पिच कैसे मिलती है। और अब मैं नहीं समझता कि पिच पे इतना ग्रास होगा। और डेफिनेटली इंडिया के पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इतने वो रिलैक्स हैं, आपने देख लिया वो कल के मैच में उन्होंने अपने 5 प्लेयरों को रेस्ट दे दिया। तो इसी वजह से दिया है कि उनको इतने कॉन्फिडेंट है कि उनको पता है कि एशिया कप हमारा है
तो इंडिया की टीम के बाद बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये एशिया कप जीतने। बट यू नो लास्ट वाले मैच में भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे दैट यू नो इंडिया इज मिसिंग दैट ऑफ स्पिनर ऑन अ पिच लाइक दिस। तो डू यू थिंक दे आर मिसिंग दैट ऑफ स्पिनर लाइक अश्विन? आई थिंक बिल्कुल मिसिंग है, बिकॉज कि अब आप देखें कि श्रीलंका के पास 3-4 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, तो आपको तो चाहिए था अच्छा ऑफ स्पिनर होना चाहिए था। लेट्स सी कुलदीप यादव उनके अगेंस्ट लेफ्ट हैंडेड के अगेंस्ट किस तरह की बैटिंग करते हैं, यू नो, बिकॉज दे आर वेरी गुड ऑन स्पिनर्स श्रीलंकन्स। तो वो बिल्कुल इक्वली मैं समझता हूँ कि बैलेंस साइड है। वो फास्ट बॉलर को भी अच्छा खेलते हैं इन अपनी कंडीशंस के अंदर, यू नो, और स्पिनर्स को भी एज वेल एज जैसे वो फास्ट बॉलर को खेलते हैं, स्पिनर्स को भी अच्छा खेलते हैं। तो ऑफ स्पिनर बिल्कुल है थोड़ी सी मुझे लगता है, लेकिन यहाँ पे 2 स्पिनर्स हैं, जडेजा और कुलदीप ही यादव को मेरा ख्याल है 2 को खिलाएंगे और 3 पेसर्स के साथ जाएंगे। हार्दिक पांड्या इन हो जाएगा दोबारा और बुमराह नेस्ली इन होंगे, यू नो। तो उनके लिए भी थोड़ा सा गैप है कि मैच प्रैक्टिस इतनी तो नहीं मिली हुई बुमराह को भी, यू नो। बुमराह ने 2 मैच खेले, नो डाउट उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग की थी पाकिस्तान के खिलाफ, कंडीशंस भी थी। अब लेट्स सी कल पिच और कंडीशंस किस तरह की मिलती आया कि इनिशियली इंडियन बॉलर्स को या श्रीलंकन बॉलर्स को स्विंग सीम मिलता है, कोई हेल्प मिलती है पिच से कि नहीं मिलती, यू नो। और हेल्प नहीं मिली तो ऑब्वियसली एक बिग स्कोरिंग मैच होगा। तो बात मेरी तो मैंने कहा जैसे मुझे लुकिंग एट द श्रीलंकन बैलेंस टीम लग रही है, उनकी फील्डिंग भी बहुत अच्छी लग रही है। इंडिया के पास एक है ऑफ स्पिनर जो कल खेला है, उसका नाम है तिलक वर्मा जी। उसने कल 4 ओवर कराया, 21 रन दिए, कोई आउट नहीं किया। उन्होंने इसको खिलाया था, मैं कल देख रहा था, वो करा रहा था, मगर वो उसमें वो क्वालिटी नजर नहीं आ रही थी अश्विन वाली। जैसे कि मैं श्रीलंकन वगैरह में देखा था कि उनके यहाँ है, तो उन्होंने वो लेकर तो आए उसको, मगर ये कि मेरे ख्याल से वो मुझे इतना इम्प्रेसिव नहीं लगा है जैसे कि दूसरे उनके स्पिनर्स हैं। तो आई डाउट कि वो खेले कल। नहीं, आई डोंट थिंक दे विल गो फॉर दे विल गो विद जडेजा और वो जो कुलदीप है, वो कुलदीप अगर उनको चाइना में नहीं कराता रहे ना लेफ्ट हैंडर्स को, तो वो ऑफ स्पिन होगी। चाइना मैन जो होती है वो ऑफ स्पिन होती है, तो वो अगर वो कराता रहे उनके लेफ्ट हैंडर्स को तो वो ऑफ स्पिन होगी, वहीं से वो गुगली मारते जो कि उल्टा हो जाएगा फिर। Well, it sounds very easy, but it's not. On a pitch like Colombo's pitch, anything can go right or wrong for you. So let's see कि कल टॉस भी बहुत important होगी. Whoever wins the toss, would they like to bat first and not put any pressure of chasing on them? We'll find out. Jio News पे भी हमारा प्रोग्राम जारी रहेंगे. अभी फिलहाल इतना ही वक्त है. We'll see you tomorrow. अल्लाह हाफिज.